गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का बड़े नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन 2 और 3 सेकेंड। तो गाइस क्या है ट्रिक, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। ट्रिक समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे एक बार स्टार मार्क मारा गया और एक दूसरा स्टार, आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, तब जाके आप ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा उसका अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बड़े नंबर को 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे। जैसे कि हम बात करें 1 का क्यूब करने पे आता है 1, अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। 4 का क्यूब, 4 के केस में क्या होगा, देखिए आपको बस इसको याद रखना है। 4 के केस में यहाँ लिखा गया है 4, 5 के केस में लिखा गया है 5। अभी कैसे लिखा गया है, अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64। तो यहाँ पे यूनिट प्लेसेस को लिखा गया है, मतलब 4 वाले केस में 4 आएगा, 5 वाले केस में 5 आएगा, 6 वाले केस में 6 आएगा और 9 वाले केस में 9 आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें 6 का क्यूब करें तो आएगा 216। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेसेस में कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिखा गया, बस आपको याद रखना है 1 4। देखिए इसको आप इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। इसको 1 4 कितना होता है 5, 5 और 1 6, 6 और प्लस 3 9। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दिमाग में रखिए। चेंजिंग किस में होगा, चेंजिंग सिर्फ होगा 2 3 और 7 और 10 में। ठीक है, क्योंकि 2 वाले क्यूब में 2 का क्यूब करेंगे तो आप क्या होगा 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। इसका क्या होगा देखिए यहाँ पे, अगर 3 का हम लोग क्यूब करें तो कितना आएगा 27। तो इसका यूनिट प्लेसेस कितना हो गया 7। उसी तरह अगर हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो उसी तरह वहां पे यूनिट प्लेसेस में 3 आएगा लास्ट में, तो 3 यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह 8 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 8 के केस में भी क्या होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट में कितना आएगा 2 आएगा। 10 वाले केस में 0 आएगा। आपको बस ये 2 बातें पता होनी चाहिए, आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब पता होना चाहिए। तो आप इजिली जो ट्रिक बताऊंगा आपको वो अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 2 या 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस के द्वारा हम ट्रिक को सीखेंगे कैसे हम, जैसे हमने भी पढ़ा कि 1 के केस में 1 होता है, ठीक है, 4 के केस में 4 होता है, 6 के केस में 6 होता है और 8 के केस में 2 होता है, 2 के केस में 8 होता है, 3 के केस में 7 होता है, 7 के केस में 3 होता है, तो 9 के केस में 9 और 10 के केस में 0 होता है। इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई यहाँ पे हम लोगों को करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको होगा जितना भी डिजिट दिया रहेगा उसमें से 3 डिजिट आपको एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद वाले डिजिट आपको फोकस करना है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 6 8 5 9, 6 8 5 9 का हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट। देखिए क्यूब रूट का सिंबल सबसे पहले समझ लीजिए। ये कुछ देखिए कुछ इस तरह से लिखा गया क्यूब रूट का सिंबल है। देखिए सबका इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सबका क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 पे फोकस करिए। अभी अगर हम 6 8 5 9 की बात कर रहे हैं तो 6 8 5 9 में 3 डिजिट जो एक्सक्लूड हो गया, अब कितना बचा, सिर्फ 6 बचा है। तो 6 देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब करने पे कितना आता है 1 आता है और 2 का क्यूब करने पे कितना आता है 8 आता है। अब देखिए 1 और 2 में सबसे सिंपल समझिए कि 1 और 2 के में सबसे छोटा कौन है। 1 और 2 में जो छोटा है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मिनिमम लेना है हम लोगों को, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 अगर लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 जो है 6 से बड़ा है, इसको नहीं ले सकते हम लोग। 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 जो है 6 से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका लास्ट डिजिट को आपको फोकस करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है 9 लिखा गया। 9 वाले केस में कितना होता है 9 होता है, आपको पता है, अभी कुछ देर पहले में पढ़े थे अभी। तो इसका जो पूरा ओवरऑल आंसर आएगा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यानी क्यूब रूट जो होता है 6 8 5 9 का कितना होता है 19 होता है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 1 6 7 का हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पे 3 डिजिट लिखा हुआ है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। कितना बचा यहाँ पे 12 बचा। 12 जो हो गया, इसके लिए आप सोचिए यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 8 आएगा और 3 का क्यूब करें तो आता है 27। अब देखिए यहाँ पे 8 और 27 के बीच में 12 आता है, सही है। उसके बाद अब आपको ये चेक करना है कि दोनों में सबसे छोटा कौन है। तो 2 या 3 में सबसे छोटा होता है 2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको फोकस करिए 7 पे। 7 का यहाँ पे यूनिट डिजिट है, तो 7 के केस में कितना होता है, 7 के केस में होता है 3, तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया 23। ठीक है, तो 1 2 1 6 7 का क्यूब रूट होता है 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे 3 3 6 टोटल 6 डिजिट का, टोटल 5 डिजिट का था। सबसे पहला काम इसमें भी सेम करना है आपको। 7 4 2 को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दीजिए। किससे फोकस करना है 6 8 1 पे फोकस करिए फिर सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट बच रहा है। यहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ पे 1 डिजिट था। ठीक है, अब ये देखिए किसके रेंज में आ रहा है। अगर हम बात करें 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है कितना 512 और 9 का क्यूब होता है 729। यानी ये जो नंबर है 681
ये 512 और 729 के बीच में आता है, ठीक है, ये सही है। इसका मतलब इन दोनों, अब चेक करना है कि दोनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है कि 8 और 9 में 8 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको इस 2 पे फोकस करना है, तो 2 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, तो 2 वाले केस में क्या होता है, 2 वाले केस में होता है 8, तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा कितना, 88, यानी 681742 का क्यूब रूट जो होगा 88, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसी केस में क्या होगा, 970299 लिखा गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपका सेम है, 3 डिजिट जो लिखा गया है 299 को एक्सक्लूड करिए, कितना बचा, 970 बचा, ठीक है। अब चेक करिए यहाँ पे 9 का क्यूब करने पे आता है 729 और 10 का क्यूब करने पे आता है 1000, ठीक है। यानी जो 970 है वो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के मतलब उसके बीच में आता है। तो सबसे पहले को अब क्या चेक करना है आपको, अब आपको चेक करना है कि 9 और 10 में सबसे छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर है 9, ठीक है। 9 और 10 में सबसे छोटा कौन है, या छोटा ही कौन है, 9 है, तो बस यहाँ पे लिख देंगे 9। और यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट में 9 लिखा गया है, तो 9 के केस में क्या होता है, 9 होता है सिंपली, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। यानी इस नंबर यानी 970299 जो नंबर है उसका क्यूब रूट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 99 आएगा, ठीक है। विद इन अ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 10611208 कितना हो गया, टोटल 7 डिजिट का नंबर है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका सेम वही है, 3 डिजिट नंबर को पहले एक्सक्लूड कर दिए, 208 एक्सक्लूड हो गया, बचा कितना 1061, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि 10 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 1000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो 10 का क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे समझ में सिंपल है, यहाँ पे देखिए 1000 के बहुत ही क्लोज नंबर है, बस सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 10, क्योंकि 10 और 11 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 10 छोटा है 11 से, सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख दिए 10। और यहाँ हम लोग चेक करें यूनिट डिजिट चेक करें, यूनिट डिजिट में देखिए क्या लिखा गया, 8 लिखा गया, तो 8 केस में क्या होता है, 2 होता है। यानी इसका जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 10611208 कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट अगर फाइंड आउट करेंगे आप तो 102 होगा।